ये बात तब की है जब ब्रह्मांड ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि सूर्य दिखना भी बंद हो गया था। हवाएं मर चुकी थीं और देवताओं में डर साफ दिखाई देने लगा था। ऐसे ही अंधेरे वीराने में एक शक्ति प्रकट होती है जो दिखने में तो शांत थी पर थी बहुत भयंकर। ये देवी दुश्मन की जीभ को बांध सकती थी, भयंकर से भयंकर क्रोध को शांत कर सकती थी और अधर्म का नाश कर सकती थी। अगर अब तक नहीं समझे तो बता दूं कि ये कहानी है महाविद्या मां बगलामुखी की, जिसकी दृष्टि से भी दुश्मन थरथराने लगते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर, जहां हम धार्मिक कथाओं के साथ साथ मूर्ति पूजा सामग्री आदि भी सीधे आपके घर पहुंचाते हैं। तो अभी विजिट करें thedivinetales.com और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के लिए यूज करें कूपन कोड DIVINE20। कैसे हुआ मां बगलामुखी का जन्म? दोस्तों, सतयुग के अंतिम चरण में एक बहुत बड़ा तूफान टूट पड़ा। पहाड़ हिलने लगे, सागर उथल पुथल हो गया और सूर्य का प्रकाश अंधेरे में तप गया। देवता, ऋषि, मुनि आदि ये सब एक बात पर एक मत थे कि ये प्राकृतिक तो नहीं है। विष्णु भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि किसी ने जानबूझकर प्रलय जैसी शक्ति को जगाया था, और ये काम था मदनासुर का, जिसे ब्रह्मदेव ने ये वरदान दिया था कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा, और ये भी कि उस पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। उसने इसी वाणी शक्ति से प्रलय का ये तूफान भेजा था। इस शक्ति को रोकना देवताओं के बस की बात तो नहीं थी, तो सभी ने मिलकर सत्यकाम सरोवर के पास तपस्या करना शुरू कर दिया। दिन रात तूफान चलता रहा, लेकिन देवताओं का ध्यान तो नहीं टूटा और वो तपस्या करते रहे। और फिर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की रात सरोवर का पानी एकदम शांत हो गया, हवाएं रुक गईं, प्रलय थम गया और सरोवर से एक दिव्य पीली अग्नि ज्योति बाहर निकली। मित्रों, ये स्वर्णिम रूप था माता बगलामुखी का। पीले वस्त्र, दिव्य तेज और 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या और स्तंभन शक्ति की देवी माता बगलामुखी ने कैसे किया मदनासुर का अंत? मदनासुर से आतंकित देवताओं ने मां बगलामुखी को उस राक्षस के बारे में बताया कि उसकी असली ताकत उसकी जीभ थी। तब माता ने शांत हंसी के साथ कहा कि जिस जीभ से मदनासुर अधर्म फैलाने का काम करता है, मैं उसके मुंह से वो जीभ ही निकाल दूंगी। माता मदनासुर के सामने पहुंची तो वो उन्हें देखकर हंस पड़ा। ऐसी स्त्री रोकेगी मुझे? इसके बाद उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिससे आसमान में काली अंधेरी छा गई और बिजली गिरने लगी। लेकिन ये बिजली माता का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य कवच उनकी रक्षा कर रहा हो। और फिर माता ने एक झटके से मदनासुर की जीभ पकड़ ली और उनके ऐसा करते ही सृष्टि थम सी गई। मदनासुर चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। वो मंत्र पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ माता के वश में थी। शब्द गोला बनकर उसके गले में ही अटक कर रह गए। और मित्रों, इसी को कहते हैं स्तंभन। शत्रु की हर क्रिया, हर शक्ति को एक स्पर्श में रोक देने की शक्ति। माता ने कहा, जो शब्द तूने दूसरे को सताने के लिए बोले थे, आज वही शब्द तेरा अंत लिखेंगे। और इस तरह मदनासुर अपनी ही वाणी के जहर से भस्म हो गया। और तब से मां बगलामुखी के रूप में एक हाथ में गदा तो दूसरे में इस राक्षस की जीभ दिखाई जाने लगी। अब मित्रों, स्तंभन की यह शक्ति सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि एक मनुष्य के अंदर भी काम करती है। जैसे गुस्से में गलत बोलते वक्त, दिमाग में बुरे विचार आने के समय, या फिर जब हम गलत रास्ते पर चल रहे हों, तब भी ये शक्ति हमें रोकने का काम करती है। प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर। दोस्तों, देवी बगलामुखी को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है, और इनके मंदिरों की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये आम देवी मंदिरों जैसे नहीं होते, क्योंकि यहाँ तंत्र, शक्ति और स्तंभन से जुड़े कई अनुष्ठान किए जाते हैं। इसलिए इनके कई मंदिर और साधना स्थल गुप्त रखे जाते हैं। माता बगलामुखी के भारत में यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन दतिया मध्य प्रदेश का बगलामुखी मंदिर, नलखेड़ा MP स्थित पीतांबरा पीठ और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्थित बगलामुखी मंदिर, इनका सबसे ज्यादा महत्व है। ये सभी मंदिर आस्था और चमत्कार का केंद्र हैं, जहां राजनेता से लेकर व्यापारी और आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज सब शरण लेने आते हैं, क्योंकि ये शांति और दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। लोग यहाँ कानूनी केस से छुटकारा, शत्रु पर विजय, घर की शांति और जीवन में बाधा दूर करने के लिए आते हैं। लेकिन मित्रों, मां बगलामुखी सिर्फ तंत्र मंत्र की देवी नहीं है, वो हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देती हैं कि जैसे मदनासुर अपनी ही वाणी की वजह से विनाश को प्राप्त हुआ, वैसे ही हमें भी अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि शब्द सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये वो शक्ति हैं जो किसी को गिरा भी सकते हैं
और उठा भी सकते हैं। माँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धि, विवेक और मर्यादा के साथ ही अपनी वाणी का प्रयोग करें। इसलिए जब हम अपने शब्दों, अपने कर्म और अपनी सोच को पवित्र रखते हैं, तब माँ बगलामुखी अपने ऐसे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। उनकी कृपा से शत्रु दूर रहते हैं, रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं और जीवन में एक नई रोशनी का प्रवेश होता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और माता बगलामुखी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।